गांव से कुछ दूर पहाड़ियों के बीचों बीच एक पुराना महल खड़ा था। कहते थे कि उस महल में सदियों से कोई नहीं गया था। वहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहां से जो वापस आया वह पागल हो गया या फिर कभी लौटकर ही नहीं आया। रात का समय था। अजय, जो एक पत्रकार था, उसने ठान लिया था कि वह इस महल के रहस्य को सुलझाएगा। लोग उसे बार बार मना कर रहे थे, लेकिन उसे सच्चाई तक पहुंचना था। उसे यकीन था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। अजय जैसे ही महल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अजीब बात यह थी कि वहां कोई हवा भी नहीं। वह अंदर घुसा। महल अंदर से टूटा फूटा था, लेकिन एक बात साफ थी, यहां पहले कभी रईस लोग रहते थे। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये उसकी गलती है, लेकिन वह वापस मुड़ नहीं सकता था। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महल में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने अपनी टॉर्च चालू की और आगे बढ़ने लगा। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे किसी औरत की हंसी। अजय रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे लगा शायद उसका दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन तभी उस हंसी की आवाज और तेज हो गई। वह नीचे की ओर से आ रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना झूमर हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। उसने सोचा कि शायद भूकंप हो, लेकिन जमीन स्थिर थी। तभी उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी की परछाई दिखी। कौन है? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें थम गई। वह महल से बाहर भागने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा गायब हो चुका था। अचानक एक पुरानी दर्पण के पास उसकी नजर पड़ी। उसमें एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसकी आंखें सीधी अजय की ओर देख रही थी। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन वह औरत दर्पण से निकलकर उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में खून के आंसू थे। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अजय की चीख महल की दीवारों में गूंज उठी, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई। अजय का कैमरा और उसकी नोटबुक वहां पड़ी मिली, लेकिन अजय कभी वापस नहीं आया। कहते हैं उस दिन के बाद से हर रात उस महल में किसी की चीखें सुनाई देती हैं, और कोई भी जो वहां जाता है फिर कभी लौटकर नहीं आता। महल में अजय के गायब होने की घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि महल में रहने वाली आत्माएं कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते रहे, जबकि कुछ लोगों ने इसे महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। अजय के करीबी दोस्त रोहित, जो खुद भी एक पत्रकार था, इस बात पर यकीन नहीं कर पाया कि अजय जैसे होशियार और बहादुर इंसान का कोई पता नहीं चला। उसे यकीन था कि कोई न कोई सच छुपा है, और उसे इसे उजागर करना ही होगा। अजय की नोटबुक में आखिरी एंट्री महल में कुछ अजीब है। रोहित ने तय किया कि वह अजय के गायब होने की वजह जानने के लिए उसी महल में जाएगा। रात के समय रोहित भी अजय की तरह महल की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे मना किया, पर रोहित किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। जैसे ही वह महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा इस बार बंद था। उसे वहां कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया, और दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर का माहौल पहले जैसा ही था, टूटा फूटा, खामोश और सर्द। रोहित ने अपनी टॉर्च चालू की और अजय के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था। उसकी आंखें हर हरकत पर थीं। तहखाने की ओर जाते उस जगह की तस्वीरें खींची। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी टॉर्च फिर से बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक उसकी पीठ पर एक ठंडा स्पर्श हुआ। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो। उसकी सांसें महसूस हो रही थी।
रोहित ने जल्दी से अपनी टॉर्च दोबारा चालू करने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी हुई उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसे अजय ने देखा था। सफेद साड़ी, खून के आंसू और उसके होंठों पर वही भयानक हंसी। रोहित के पैर कांपने लगे पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस औरत से सीधे सवाल किया, तुम कौन हो और तुम अजय को कहां ले गई? औरत का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी हंसी अचानक थम गई। उसने धीरे से कहा, तुम जानना चाहते हो? सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहते ही महल की दीवारें कांपने लगी, जमीन फटने लगी और अजय की परछाई उसमें से उभरने लगी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ रहा था। रोहित को समझ आ गया कि महल की आत्माएं किसी को छोड़ती नहीं है। अचानक एक जोरदार झटका लगा और रोहित ने खुद को महल के बाहर पाया। वह घबरा कर उठा और उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी रुक चुकी थी। वह महल के अंदर कितना वक्त बिता चुका था इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह दौड़ता हुआ गांव लौटा। गांव वाले चुपचाप उसे देख रहे थे। वह जान गया था कि अजय अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन एक बात तय थी, वह महल सिर्फ भूतिया नहीं था, वह उन लोगों का घर था जो वहां गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। रोहित अब समझ चुका था कि महल का रहस्य कभी सुलझाया नहीं जा सकेगा। वहां जाने वाले हमेशा के लिए खो जाते हैं, जैसे अजय खो गया था। उसके बाद रोहित ने कभी उस महल का नाम नहीं लिया, लेकिन वह जानता था कि महल की हंसी अब भी रात को गूंजती होगी और कोई ना कोई किसी दिन फिर उस महल में जाने की गलती करेगा। महल से लौटने के बाद रोहित की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके मन में अजय के खोने का गम और महल का डरावना अनुभव हमेशा के लिए बसा हुआ था। उसने फैसला कर लिया कि अब कभी उस महल के पास भी नहीं जाएगा। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी बनी रही। वह जानता था कि सच्चाई अभी भी उसके हाथों से फिसल रही थी। कुछ दिनों बाद रोहित ने महल के बारे में और गहराई से छानबीन शुरू की। उसने पुराने दस्तावेज, किताबें और गांव के बुजुर्गों से जानकारी इकट्ठी की। तब उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। वह महल किसी रानी का था, जिसका नाम रानी अनुराधा था। रानी को अपने राजा से गहरा प्रेम था, लेकिन राजा ने उसे धोखा दिया और किसी और से विवाह कर लिया। रानी ने उस धोखे से दुखी होकर खुद को महल के तहखाने में कैद कर लिया और वहीं उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं, और वह किसी भी इंसान को वहां से जिंदा नहीं जाने देती। वह हर उस शख्स से बदला लेती है जो महल में कदम रखता है। रोहित ने महसूस किया कि अजय भी रानी की आत्मा का शिकार बन चुका है और शायद वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। रोहित ने अपने अनुभव और महल की सच्चाई को एक लेख के रूप में लिखा, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया। उसने जान लिया था कि यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक अभिशाप थी जिसे दुनिया से छिपाए रखना ही सही था। वह नहीं चाहता था कि और लोग उस महल में जाएं और उसकी तरह अपनी जान को खतरे में डालें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब रोहित अपने घर में सो रहा था, उसे एक बार फिर वही हंसी सुनाई दी। वह अचानक जाग उठा और उसे अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसकी टॉर्च अपने आप जल गई और कमरे के कोने में उसे वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें अब भी खून से भरी थी और होंठों पर वही हंसी थी। रोहित को समझ आ गया था कि महल का अभिशाप अब उसका पीछा कर रहा था। वह जितना भी भागने की कोशिश करता, रानी की आत्मा उसे हमेशा ढूंढ लेती। उस रात के बाद रोहित भी गायब हो गया। गांव में अफवाह फैल गई कि जो भी महल के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह गायब हो जाता है। अब महल के आसपास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव वाले उस महल को भूले हुए लोग का महल कहते हैं, जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। और अगर रात को सुनाई दे तो बस वही हंसी सुनाई देती है जो आने वाले खतरे का संकेत है। रोहित के गायब होने के बाद गांव में भय और सन्नाटा छा गया। लोग अब महल के पास जाने का नाम भी नहीं लेते थे। हर रात महल से आने वाली हंसी अब गांव वालों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अभी यकीन नहीं था कि महल में कोई भूत प्रेत जैसी चीजें होती है। इन्हीं में से एक था विक्रम, जो शहर से आया एक अमीर आदमी था। विक्रम ने गांव में एक बड़ा बिजनेस शुरू किया था और गांव वालों की डर भरी कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। जब उसे रोहित और अजय के गायब होने की कहानियां सुनाई गई तो उसने हंसी में टाल दिया। उसे लगा कि ये सिर्फ पुराने लोगों के बनाए किस्से हैं ताकि कोई उस महल की कीमती जमीन पर कब्जा न कर सके। विक्रम ने तय किया कि वह उस महल में जाकर खुद जांच करेगा।
वह अपने दोस्तों के साथ वहां जाने की तैयारी करने लगा। गांव के लोग उसे बार बार रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन विक्रम ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके दिमाग में बस यही था कि वह महल का रहस्य उजागर करेगा और अपने फायदे के लिए उसे खरीद लेगा। अंततः एक रात विक्रम और उसके 4 दोस्त महल की ओर निकल पड़े। उनके हाथों में मशालें थी और दिलों में सिर्फ रोमांच का एहसास था। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, विक्रम ने देखा कि महल और भी भयानक दिख रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें वही सर्द और भयानक माहौल महसूस हुआ जिसे अजय और रोहित ने महसूस किया था। विक्रम ने अपने दोस्तों की हंसी उड़ाते हुए कहा, देखो, कुछ भी तो नहीं है, ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही वे महल के भीतर और आगे बढ़े, एक ठंडी हवा का झोंका आया और झूमर अचानक से गिर पड़ा। सभी दोस्त चौंक गए, लेकिन विक्रम ने इसे हवा का खेल माना। फिर वे नीचे तहखाने की ओर बढ़ने लगे। विक्रम को कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता रहा। तहखाने में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि दीवार पर वही खरोंचें थी जो रोहित ने देखी थी। अब विक्रम के दोस्त भी घबराने लगे थे, लेकिन विक्रम ने उन्हें शांत रहने को कहा। तभी अचानक से अजीब सी हंसी गूंजने लगी। विक्रम और उसके दोस्तों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हंसी धीरे धीरे तेज हो रही थी। अचानक एक दोस्त ने चीखते हुए कहा, वहां देखो। और सबने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसके होंठों पर वही भयानक हंसी थी। विक्रम के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। औरत अब उनके करीब आ चुकी थी। विक्रम ने अपने दोस्तों को चिल्लाकर कहा कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन जैसे ही औरत ने एक दोस्त के कंधे पर हाथ रखा, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें उलट गईं। एक के बाद एक विक्रम के सभी दोस्त गिरते चले गए। विक्रम अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक वह औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने विक्रम को गुस्से से देखा और कहा, तुम भी उन्हीं की तरह आए हो, लेकिन अब तुम भी कभी लौट कर नहीं जाओगे। विक्रम की आंखों के सामने अजय और रोहित की परछाइयां उभरने लगी। वे उसकी ओर देख रहे थे, जैसे उसे बुला रहे हों। विक्रम चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सुबह हुई और गांव वाले महल के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने विक्रम और उसके दोस्तों की गाड़ियां देखी, लेकिन वे सभी गायब थे। अब गांव के लोगों को यकीन हो चुका था कि महल में कुछ बेहद खतरनाक है। कोई भी वहां से जिंदा नहीं लौट सकता। उसके बाद महल को गांव वालों ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने महल के चारों ओर एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी और हर रात उसकी ओर से आने वाली हंसी को अपने दिलों में दफना लिया। और अब हर साल जब कोई नया व्यक्ति गांव में आता है और महल के बारे में पूछता है, तो गांव वाले बस एक ही बात कहते हैं, जो वहां गया वो फिर कभी नहीं लौटा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।